मुकद्दस पालूस रसूल का लिखा गया खत इफिसस की कलीसिया के नाम, उसका 4 बाब और इसकी 45 आयत लिखा है। बड़ी छोटी सी आयत है, बड़ी सिंपल और छोटी सी आयत है। और मेरे पीछे से आयत को दोहराइए। और अबलीस को मौका ना दो। आमीन। और अबलीस को मौका और अबलीस को मौका। खुदा का बंदा पालूस रसूल फरमाता है कि अबलीस को मौका, और मुकद्दस पतरस रसूल फरमाता है कि अबलीस जो है ये एक शेर बब्बर की मानिद घूमता फिरता है ताकि तुम में से किसी को फाड़ खाए। पतरस रसूल ने जो अबलीस की शनाख्त दी वो शेर बब्बर की मानिद है, जो इस जहान का खुदा है और वो घूमता फिरता है ताकि हम में से किसी को फाड़ खाए। और यीशु मसीह ने अबलीस के तल्लक से जो बात हमें सिखाई, अगर हम यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है कि चोर नहीं आता मगर मार डालने और हलाक करने। यीशु मसीह ने जो अबलीस की शनाख्त कराई है वो है चोर, जो आता है आपको किस मारने के लिए और नुकसान पहुंचाने के लिए, आपसे कुछ चुराने के लिए, आपके खानदान से आपका चैन चुराने के लिए, बिजनेस को तबाह करने के लिए, जॉब को तबाह करने के लिए। और इस सूरत में पालूस रसूल फरमा रहा है कि अबलीस को मौका। आज हम कुछ पहलू अबलीस के देखेंगे कि हम किस तरह से अबलीस को मौका देते हैं, किस तरह से अबलीस हमारी जिंदगियों में काम कर रहा है, किस तरह हम खुद अबलीस को अपनी जिंदगियों में इनवाइट करते हैं और अबलीस हमारी जिंदगियों में बाकसरत काम कर रहा है। आज हम कुछ पहलुओं पर गौर करेंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात, जब हम मसीह में अपनी शनाख्त भूल जाते हैं तब हम अबलीस को मौका देते हैं। आप मसीह में क्या कुछ हैं, आपका रुतबा क्या है, आपका मुकाम क्या है, आपका स्टेटस क्या है, अगर आप मसीह में इन बातों को भूल गए हैं तो आप अबलीस को मौका दे रहे हैं। तुम शाही काहिनों का फिरका हो और मुकद्दसीन कौम हो, ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी क्या है जी? शनाख्त है, ये आपका मुकाम है जो मसीह ने अपने लहू से, बेशकीमती लहू से आपके सपुर्द किया है। और अगर आप अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं तब आप अबलीस को मौका देते हैं। मुकद्दस एलिया को जब फौजी दस्ते पकड़ने आए तो उन्होंने कहा तू खुदा का नबी, उसने कहा अगर मैं खुदा का नबी हूं तो आसमान से आग आए और तुम सबको भस्म कर दे। और ऐसा ही हुआ, आसमान से आग आई और उन सारे फौजी दस्तों को उसने भस्म कर दिया। वजह क्या थी? क्योंकि एलिया वो नबी था जो मसीह में अपनी शनाख्त को जानता था, अपनी पहचान को जानता था, अपने रुतबे को जानता था, अपने मुकाम को जानता था कि मैं मसीह में क्या कुछ हूं, मेरा मुकाम क्या है और मेरी शनाख्त क्या है। एलिया इस बात को जानता था। आज मसीही कौम अपनी शनाख्त को भूल चुकी है, अपने मुकाम को भूल चुकी है और वो दर बदर भटक रहे हैं, फिर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपको आईडी कार्ड की जरूरत है। अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो पुलिस बआसानी आपको पकड़ेगी और दहशतगर्द साबित कर देगी, क्योंकि आपके पास हुकूमत पाकिस्तान की शनाख्त नहीं है, आपके पास प्रूफ नहीं है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और ये मेरी शनाख्त है। ठीक इसी तरह से जब मसीह में हम अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं तब हम अबलीस को मौका देते हैं। और अबलीस करता फिर क्या है? पतरस रसूल क्या फरमाते हैं? शेर बब्बर की मानिद वो घूमता फिरता है ताकि तुम में से किसी को फाड़ खाए, आपको हलाक कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है। जब आप
मसीह में अपनी शनाख्त को भूल जाते हैं और इब्लीस को मौका देते हैं। तो हमने क्या करना है? इब्लीस के मौके नहीं देने, उधर मौके सारे की करने ने बंद। हालेलुया। और ये तभी होगा जब हम खुदा के कलाम से वाकिफ होंगे, ये तभी मुमकिन है। दूसरी बात, जब हम ईमान से भरी हुई दुआ नहीं करते, ईमान से भरी हुई जब हम दुआ नहीं करते, तब हम इब्लीस को मौका देते हैं। दर हकीकत आज हमारे बहुत सारे बहनें भाई जो है वो दुआ करते हैं, चर्चेस जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, बड़ी बड़ी इबादतों में जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं, लेकिन तो भी जिंदगी बहाल नहीं, तो भी जिंदगी तंग दस्त हैं। वजह क्या है? क्योंकि ईमान से भरते हैं। हम ईमान से नहीं खुदा के हुजूर आते। आप ऐसा ही है कि घर में 10-15 मिनट दुआ करते हैं कि खुदावन मेरी बीवी को अच्छा कर दे, खुदावन मेरे शौहर को अच्छा कर दे, खुदावन मेरे बच्चों को अच्छा कर दे। और जैसे ही आप 10 मिनट दुआ करते हैं और दुआ से उठते हैं, और जैसे ही आप उठे, माड़ा जी आप बंदे को कोई गलत काम हो गया ना, तो बीवी ने की कहना, तेरे लिए जिनिया मर्जी दुआवा करो, तू चंगा नहीं बनना। आपने दुआ तो की, घुटने तो टेके, सर नबू तो हुए, लेकिन उस दुआ के मसा में नहीं ठहरे। और जो बरकत, जो नजात उस दुआ के वसीला से आपके घर में आनी थी, वो आई नहीं, उसे आपने ठहरने ही नहीं दिया। आज हमें जरूरत है ईमान से भरी हुई दुआ करने। लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब मेरी बीवी के लिए दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। हम उनसे कहते हैं जनाब हम करेंगे, लेकिन आप भी करें, आप भी दुआ करें, आप भी खुदा उनके हजूर आए। हम लोगों को ये तालीम नहीं देते कि आप हमारे पीछे आए, हम बल्कि ये तालीम देते हैं आप यीशु के पीछे आए और यीशु मसीह के पीछे जाएं, क्योंकि वो ही नजात देने वाला खुदा है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम खुदा के हजूर ईमान से भरी हुई दुआ करना शुरू करेंगे। और इब्लीस को मौका ना दो, और इब्लीस को मौका ना दो। हालेलुया। तीसरी बात, जब हम खुदा के कलाम से नावाकिफ, जब हम खुदा के कलाम से नावाकिफ हैं। आज इस रूहे जमीन के अंदर, इस कायनात के अंदर 400 से जायद नॉमिनेशन काम कर रही हैं, 400 से जायद नॉमिनेशन काम कर रही हैं, जो खिदमत का सर अंजाम दे रही है। लेकिन हर एक ने अपने ही नुक्ते नजरिए को पकड़ा हुआ है। कुछ कहते हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए, कुछ कहते हैं तौबा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं ये ना करो, कुछ कहते हैं ये ना करो। हर एक ने अपने ही नुक्ते नजर को पकड़ा है। लेकिन कलाम का नुक्ता क्या है? खुदा की मर्जी क्या है? खुदा ने इंसान को क्यों खलक किया? खुदा ने इंसान को क्यों पैदा किया? खुदा ने इस रूहे जमीन पर इंसान को अभी तक क्यों जीता छोड़ा? खुदा की मर्जी क्या? नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। पिछले दिनों एक बहन मिली, भैन ने मैंने कहा भाई साहब, मैंने पादरी ने कहा 91 सबूर जड़े ना और रात को पढ़ के सोया कर, 91 सबूर बड़ा ही बाबरकत है। मैं क्या भैन जी 91 सबूर बरकत है तो बाकी सबूर की है, वो भी बाबरकत है। ठहराया है हमने खुदा के कलाम को अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने जहन के मुताबिक। ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, अपने अपने नुक्ते पकड़े। लेकिन खुदा का नुक्ता ये नहीं, खुदा का नुक्ता ये नहीं, बल्कि खुदा ने अपने बंदा हिसाया की मार्फत फरमाया कि मैंने इंसान को इसलिए खलक किया कि इंसान जो है वो मेरी इबादत करे। हालेलुया। इंसान मेरी प्रस्तिश करे, इंसान मेरे हजूर आए और मेरे हजूर वो किसी गैर मबूद को ना माने। ये खुदा की मर्जी है। जैसी अपनी मर्जियां ले तुरे फिरते, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही हमें खुदा के कलाम को लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो इस कलाम से गाफिल हैं, इस कलाम को महज अपने मुफाज के लिए पढ़ते हैं,
सिखाते हैं वो बातें नहीं कभी भी सिखाई जाती जो खुदा के कलाम मर्जी के मुताबिक। आप स्टडी करें, अगर आप यहाँ से भी कोई कलाम सुनते हैं, कोई बात सीखते हैं, तो आप उसकी भी रिसर्च करें और देखें, तस्दीक करें कि वाकई में भाई ने सही बात की है कि नहीं। अगर नहीं तो मुझे बताएं। और इसी वजह से, क्योंकि हमारी बहुत सारे बहन भाई हैं जो इस बात को स्टडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, कहते हैं कि ठीक है बहु पादरी ने कहा ठीक है। अपने जहन से, अपने खुदा के कलाम से खुद नहीं बढ़ते, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता है कि मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए चिराग है और तेरी राह के लिए रोशनी है। अगर हम दानाई से, अक्लमंदी से इस रोशनी की सरपरस्ती में से चले तो हम इब्लीस को मौके देने बंद कर सकते हैं। हम इब्लीस को मौका देना बंद कर सकते हैं और इब्लीस को मौका ना दो। पहली बात क्या थी? हाँ जी, मैं हले अगे भी लैके जाना, मैं पिछलियां तो पूछ ला। पहली बात क्या थी जी? मसीह में अपनी शनाख्त, दूसरी ईमान से भरी दुआ, तीसरी वो ये आए थे ना बेटा, ठीक है, ये बुनियाद है हमारी। तीसरी, हमें खुदा के कलाम को फॉलो करना। आमीन। चौथी बात, जब हम अपना बीज सही जगह पर नहीं लगाते। आज बहुत सारे लोग हैं जो हल कहीं चलाते हैं, मेहनत कहीं करते हैं और बीज वो खुश्क जमीन पर लगा देते हैं और बाद में बैठकर वहां पर इंतजार करते हैं इथों पौधा निकलना है। तो जहां पर आपने बीज ही नहीं लगाया, क्या वहां पौधा निकलेगा? वहां कंपल निकलेगी? वो कंपल दरख्त बनेगी? वो दरख्त कभी फल लाएगी? क्योंकि बीज ही नहीं लगा। बीज ने तो आपने अपने बीज को तो जाया कर दिया, सख्त जमीन पर, सख्त जगह पर जाया हो गया कि नहीं भरावो? तो बीज किथे फल ले आएगा? जिथे तुसी हल चलाया, मेहनत की, पसीना पाया और जमीन नूं सरखेज किया। ठीक है, हमेशा बीज फल भी तुहानूं उत्थे देगा। आज दिलों की जमीन जो है ये सख्त हो चुकी है, इस कदर सख्त हो चुकी है, इस कदर सख्त हो चुकी है कि हमें अपनी दुनियावी जिंदगी से फुर्सत ही नहीं है और हम अपनी जिंदगियों में फिर फल ढूंढने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो चीजें पैदा नहीं हुई क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, आपने अपनी इस दिल की जमीन पर हल ही नहीं चलाया, स्ट्रगल नहीं की और खुदा को अपने वक्त का हिस्सा पूरा नहीं दिया, तो फल फिर नहीं आना चाहिए। तो इब्लीस नूं मौका मिल जाना है, इब्लीस नूं मौका मिल जाना है और इब्लीस को मौका ना दो। हालेलुया, इब्लीस को मौका ना दो। पांचवी बात, बाइबल मुकद्दस बयान करता है कि तुम अपने पेशवाओं के ताबे रहो और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। ते जेड़ी भेड़ यीशु दी आवाज ना सुनदी होवे ओह किदां दी भेड़ है? ते ओह भेड़ यीशु मसीह नूं किदां दा चरवा अपना पेशवा समझदी होएगी? मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और तुम अपने पेशवाओं के ताबे रहो। आज जो दौर इस ताबेदारी का है ये बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम हो चुका है। हमारे एक टीचर हैं जो हमें बताते हैं कि स्टूडेंट और शागिर्द में फ़र्क होता है। स्टूडेंट जो है वो उस्ताद के बराबर बैठ के सीखता है,
لیکن شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کے قدموں پہ بیٹھ کے سیکھتا ہے. یہ ڈفرنس ہے، یہ فرق ہے. جو استاد کے برابر بیٹھ کے سیکھتا ہے انہیں پھر اداں دے سیکھے. لیکن جو شاگرد اپنے استاد کی خدمت کرتا ہے اور اپنے استاد کی تمام کیئر کرتا ہے انہیں بھی پھر بابرکت ہی سیکھے. ٹھیک ہے، فرق ہے. آج تابع داری کا جو دور ہے یہ بہت کلوز ہو چکا ہے. اسی کہتے ہیں پادری آ گیا ٹھیک ہے باہ وہ بیٹھک چل کوئی نہیں آ گیا. یہ غلط بات ہے. جب خدا کسی کو بیچتا ہے تو وہ اپنے فضل سے بیچتا ہے. خدا جب کوئی انتظام کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے. اور اگر ہم انسان ہوتے ہوئے اس کی مرضی کے خلاف چلے تو ہم کیا ہیں جی؟ ہم ان بیڑوں میں شریک ہیں جو یسوع کی آواز ہی نہیں سنتی، جو یسوع کی آواز ہی نہیں سنتی بلکہ اسے نظر انداز کر دیتی ہیں. اور ابلیس کو موقع مل جاتا ہے، اور ابلیس کو موقع مل جاتا ہے. سو پہلی بات کیا تھی جی؟ دوسری ایمان سے بھری ہوئی. تیسری چوتھی جی ہاں. پانچویں ہوں لیجیے پیشوا دے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. بار بار اسے میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ اسے بھول نہ جائیں، اپنے دلوں میں اسے جگہ دیں اور ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنے تاکہ مسیح یسوع کی اس خدمت میں آپ بھی سرگرم رہیں. آمین. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. دعا کریں. ہاللیلویہ. قدوس 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 رب العالمین. ہاللیلویہ. مہربان باپ لشکروں دے خداوند خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں خداوند خدا کہ تو ہماری روح کو خداوند خدا بحال کرتا ہے، کہ تو اپنا کلام ہمیں عطا کرتا ہے. ہم یہاں بات تیری کلام کو بھول نہ سکتے.